हालेलुया। दाऊद का जो भजन सईदा है, उधर हेडिंग में जो पढ़ते हैं, पढ़िएगा हिंदी में। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का मुश्किल तार वाले बाजों के साथ। जब गोपियों ने जाकर शाऊल से कहा, क्या दाऊद हमारे बीच में छिपा नहीं रहता? धन्यवाद हो। एक व्यक्ति को उधर दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के बीच में छिपने का जगह तो दे देता, लेकिन भले उद्देश्य के साथ नहीं है। धन्यवाद हो। छिपने के बाद उधर जाके बता रहा है, दाऊद हमारे जगह पर छिपा हुआ है। कई लोग प्रेम करते हैं, इस तरीके से प्रेम करते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 6वां आयत में मुझे ऐसा लगा, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, आई विल सैक्रिफाइस ए फ्री विल ऑफरिंग टू यू। धन्यवाद हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति करने के लिए, आई विल प्रेज योर नेम लॉर्ड फॉर इट इज गुड। धन्यवाद हो। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करना, उसकी हालेलुया स्तुति करना, उसकी आराधना करना एक व्यक्ति पूरे मन के साथ ही कर सकता है। धन्यवाद हो। इसलिए आज का गीत भी इसलिए है, मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूं मैं पूरे मन के साथ। धन्यवाद हो। पूरे मन के साथ आने वाला ही परमेश्वर को ऐसा धन्यवाद कर सकता है, स्तुति कर सकता है। आधे मन के साथ आता है, अगर कोई बोलते हुए सुनेगा, बोलते हुए देखेगा, हालेलुया, शायद उसको थोड़ा सा हौसला मिले, या बोल देते हैं, वो मन से नहीं बोल रहा। प्रभु की आराधना अगर मन से करने वाले को देखने से पता चलता है, अगर दूसरे लोग करते हैं उसको देखकर करने वाले को भी पता चलता है। लेकिन हालेलुया, इस बात को समझना, पवित्र आत्मा हमारे मनों में कार्य करे, हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा साथ में मिलना, हालेलुया, ये मिलन भी, ये मेल भी कुछ अलग रूप से है। पवित्र आत्मा कभी, हालेलुया, हमारी आत्मा के साथ मिलना है तो हम भी उसी मन के साथ जब प्रभु के चरणों में बैठे, तभी पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलेगा। धन्यवाद हो। जब तक हम हालेलुया उल्टा स्वभाव के अनुसार, उदास मन के साथ, और कोई सोच के अनुसार, और कोई हालेलुया और किसी से प्रेम करते हुए परमेश्वर के चरणों में जो बैठ जाता है, स्तुति स्वीकार्य नहीं है। हालेलुया, इसलिए कहते हैं, आई विल सैक्रिफाइस ए फ्री विल ऑफरिंग। फ्री विल ऑफरिंग है, मैं अपने पूरे मन के साथ आ रहा हूं। इसलिए कहते हैं, आ रहा हूं पूरे मन के साथ। आगे हैं, मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो। ये प्रार्थना हम दो गाना गाते हैं, सच में पूरे मन के साथ आप जो प्रार्थना करिएगा, क्योंकि अब मैं जीवित नहीं है, मेरी मर्जी मुझ में कभी नहीं होना चाहिए, मतलब मैं मुझ में जीना नहीं चाहता। गलातियों के पत्री 2:20 में पौलुस बता रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। धन्यवाद हो। नहीं है करके भी नहीं बोल रहे, ना रहा, इसका मतलब हालेलुया प्रेजेंट भी है, कंटिन्यूएशन भी है, इन फ्यूचर हालेलुया आप भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। पढ़िएगा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जैसे हमें भजन सईदा के द्वारा सुना है। हम अपने आप को परखना जरूरी है, क्या मैं जीवित हूं, मसीह मुझ में जीवित है। अगर मैं जीवित हूं तो कभी भी आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, कभी भी आप स्वेच्छा बलि नहीं कर सकता। स्वेच्छा बलि का मतलब है, मेरी पूरी इच्छा, मेरी मर्जी प्रभु हालेलुया तेरी मर्जी के साथ मिलना चाहिए। हम लोग परमेश्वर से बोलते हैं, हे परमेश्वर मेरी मर्जी के साथ तो तू अपनी मर्जी मिला दे। हम लोग
कैलों से प्रेम करते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रेम रखना ही उस तरीके से है, इधर बता रहा है गीत में ही उसका 6वां स्टांसा में लिखा, उस श्रेष्ठ भोजन से जीवन पाता हूं, कोई नहीं जान सकता इस श्रेष्ठ भोजन को। जो परमेश्वर से प्रेम करेगा, धन्यवाद हो, वो श्रेष्ठ भोजन को जान सकेगा। धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका दूसरा भी पढ़िएगा। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ, तो इसी से हम जानते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर की संतानों में से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। अगला भी, क्योंकि हाँ, परमेश्वर से प्रेम रखना यही है उसकी आज्ञाओं को माने, और उसका आज्ञा कठिन नहीं है। इधर बता रहा है, मेरी रक्षक यीशु की संपूर्ण इच्छा को जानकर उसकी सेवा करना ही मेरा भोजन है। धन्यवाद हो। ये स्टांसा जो प्रभु के दासों ने लिखे हैं, हालेलुया, बहुत पुराना गीत है जो मलयालम में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन मेरे भेजने वाले के इच्छा पर चलूं और उसकी काम को पूरा करूं, ये मेरा भोजन है। 4:34 यीशु ने उससे यूहन्ना, कहा, हाँ, मेरा भोजन है कि मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, हाँ, और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। इस बात को समझना, उसके काम को पूरा करूं। हालेलुया। ये कौन सा काम है? यीशु मसीह के साथ, धन्यवाद हो, हम मिल जाते हैं। तो ये काम किसको मालूम है? यीशु मसीह को मालूम है कौन सा काम पूरा करना है। लेकिन हम यीशु मसीह के साथ पूरी तरीके से मिलना नहीं चाहते हैं, हम अपना काम खुद ले जाना चाहता है। जो यीशु मसीह के साथ मिलता है, ये बात को समझना, संपूर्ण मन से प्रेम रखता है परमेश्वर, हालेलुया, स्वेच्छा बलि चढ़ाता है, अपनी इच्छा को हालेलुया बलि चढ़ाता है, और यही स्वभाव दूसरे के साथ भी करता है। यदि हम परमेश्वर की चेला होना चाहता है, हालेलुया, इस बात को समझना, उसके समान प्रेम करना है। पढ़िएगा यूहन्ना 15 अध्याय उसका 12-13 पढ़िएगा। मेरी आज्ञा ये है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। हम कैसे प्रेम रखते हैं? धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, संपूर्ण मन से यीशु मसीह के साथ जुड़कर, हालेलुया, यीशु मसीह का प्रेम हम दूसरे से करते हैं। धन्यवाद हो। यह बात हमें जांचना पड़ेगा, क्या हम अपने लिए, मुझ में मैं जीवित हूं या मुझ में मसीह जीवित है? इसलिए पौलुस बता रहा है गलातियों की पत्री 2:20 में, हमने पूरा पढ़ा नहीं है, पढ़िएगा पूरा। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया अब मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, क्योंकि मुझे चलने की जरूरत नहीं है, मुझे क्रूस पर पड़ा रहना ही अच्छा है। उत्तम बात यही है, मैं क्रूस पर पड़ा रहा हूं। धन्यवाद हो। हम लोग क्या करते हैं? हम अपने आप को छोड़ देते हैं, यीशु मसीह को क्रूस पर अभी भी रखा हुआ है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, अभी हमें यीशु मसीह क्रूस पर पड़े रहना ही अच्छा लगता है। अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं है तो कभी कभी हालेलुया कोड़े भी हाथ में ले सकता है हमारी स्वभाव को देखकर। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, कई घरों में आप जाओगे तो कोने में क्रूस पर चढ़ाकर रखा हुआ है। हालेलुया, यीशु मसीह के ज्यादा क्रूस से प्रेम करते हैं। लेकिन हमने प्रेम करना, हालेलुया, उस बात के लिए प्रेम तभी आता है मसीह जो क्रूस पर है। हालेलुया, हम उसको देखने से और कुछ नहीं नजर आता। धन्यवाद हो। जब प्रभु भोज के समय पर यह स्मरण आता है, यह स्मरण क्या है? मेरा पाप है जो क्रूस पर है, मेरी इच्छा है जो क्रूस पर है, मैं अपनी मर्जी के अनुसार चलता था, इसलिए मुझे क्रूस पर
पड़ा रहना पड़ा। धन्यवाद हो, हालेलुया। क्रूस पर लटकाए रखना पड़ा। ये मैं नहीं है, हालेलुया। अगर मसीह है करके जानने वाला अपनी हालेलुया गलती को, उसकी एहसास, उसके पाप को समझ नहीं पाएगा। लेकिन आप समझना, ये मसीह नहीं है, ये यीशु नहीं है, मैं हूं। धन्यवाद हो। इसलिए पौलुस बता रहा है, मैं उसी के साथ, ये उस पद चिन्हों पर मुझे भी चलना है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया हुआ हूं। हालेलुया। जो व्यक्ति आप विश्वास कर रहे हो मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, तो आपको चल नहीं सकता, आप बोल नहीं सकता, आप देख नहीं सकता, आप हालेलुया कोई सुन नहीं सकता। हालेलुया। अगर मैं सुनूंगा, मैं देखूंगा, मैं चाहूंगा, मेरी मर्जी चलेगा, मुझे कहां जाना, क्या करना है, हालेलुया, आप सिद्ध बन ही नहीं सकता, यीशु मसीह के समान बन नहीं सकता। शुरुआत में, हे स्वर्गीय पिता, तेरी हालेलुया भली सिद्ध इच्छा पृथ्वी पर भी हो जैसे तेरी इच्छा है। तेरी इच्छा पूरी किए यीशु मसीह के समान आ रहा हूं आज मैं पूरे मन के साथ। धन्यवाद हो, आज भी मौका है। आप अपने आप को क्रूस पर चढ़ाए। इसलिए कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो। अपने आप को इनकार करने का मतलब आप पूरे इच्छा के साथ, पूरे हालेलुया सोच विचार के साथ, आप अपना मर्जी के साथ क्रूस पर जब चढ़ाया जाता है, मुझ में मसीह जीवित है। फिर मसीह को पूरी तरीके से आपके जीवन में जी सकता है, काम कर सकता है, चाल चलन हालेलुया आगे ले जा सकता है। उसको पूरा पड़ेगा, मैं क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है, जीवित है। आगे, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ। तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हम प्रेम करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हाँ। कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हाँ। वह नष्ट ना हो, हाँ। परंतु अनंत जीवन पाए। आनंद जीवन पाए। पहला यूहन्ना 3:16 भी उसके हमने साथ प्रेम इसी से जाना है। हमने प्रेम इसी से जाना है, जैसे कि कि पिता को देखकर, हालेलुया, अपना पुत्र देखकर किसको पा रहा है, किसको बचा रहा है। धन्यवाद हो। हम अपने पसंद वाले लोगों को बचाएंगे, जो भी करेगा अपने घर वालों के लिए करेगा। यीशु मसीह के समान मैं आज हालेलुया आपके पास पूरी समर्पण के साथ, पूरी मन के साथ आ रहा हूं। मतलब यीशु मसीह प्रेम कैसे किया, किससे किया है, किस तरह किया है, हमें समझना होगा। उसकी पहचान बराबर जब हालेलुया समझ में आ जाएगा, उसकी पहचान पूरी तरीके से हमारे मनों में आएगा, पौलुस की तरह बोलेगा, मैं उसको, उसकी मृत्युजय सामर्थ्य को और दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं, क्यों, ताकि मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। जैसे भी किसी न किसी रीति से भी मरे हुओं में से जी उठने का पद तक पहुंचूं। फिलिपी 3:10 और 11 हमने बार बार पढ़ते हैं। इस बात को समझना, तक ये इच्छा हमारे अंदर नहीं है तो आपकी इच्छा पूरा नहीं है। अपना इच्छा साथ में रखता है, मसीह की इच्छा थोड़ा ही कभी संडे का दिन या दूसरा कभी दिन हालेलुया चलने की करने की कोशिश करता है। धन्यवाद हो। पूरी इच्छा के साथ, पूरी समर्पण के साथ जब प्रभु की चरणों में हम जाते हैं, हर समय हालेलुया वो सोचा बलि अर्पण करने के लिए आप हालेलुया उत्सुक रहते हैं। वो दूसरा कोई सोच नहीं है। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, मैं हालेलुया सोचा बलिदान, स्वेच्छा बलिदान, जो हालेलुया सैक्रिफाइस माय फ्री विद माय फ्री विल, हालेलुया मेरे सोई इच्छा से मैं हालेलुया बलि चढ़ाऊंगा। दूसरा बोलते हुए देखने के बाद नहीं है,
बोलते हुए सुनने के बाद नहीं है। हालेलुया, ये बोले तो मैं भी ना बोला, हालेलुया, इसलिए मुझे भी बोलना पड़ेगा। ये नहीं आया तो हालेलुया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हालेलुया, ये नहीं बोला तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये वो चारों तरफ कोई भी कुछ भी करने दो, मैं अपने परमेश्वर की स्तुति करूंगा, उसके इच्छा के अनुसार चलूंगा करके एक समर्पण लेने वाला व्यक्ति वही है, वो यीशु मसीह के साथ चलता है, यीशु मसीह के समान परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए इच्छा रखता है, वही हालेलुया सिद्ध व्यक्ति बन सकता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमने बताया, हमने देखा, हालेलुया, ये रोमी 5:8 पढ़िएगा, रोमी 5 अध्याय उसका 8वां वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। 10 तक पढ़िएगा, 9 भी 7। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, पापी बोलने का मतलब समझना परमेश्वर के विरोधी, परमेश्वर से बैरी। धन्यवाद हो, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, तभी मसीह कौन है? परमेश्वर खुद है, हमारे लिए मरा। आगे को 10 तक पढ़िएगा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? धन्यवाद हो, हम भी उस तरीके से प्रेम करना बैरी दशा में। धन्यवाद हो, आपको हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूं, आपकी बायरी से आप प्रेम करें। धन्यवाद हो। मैं ये सबसे बड़ी बात मैं कभी कभी बैठकर सोचता था, अगर बायरी से प्रेम करना नहीं है तो एक ही उपाय है, एक ही उपाय, किसी को बायरी मत बनाओ। हालेलुया, आपको बायरी से प्रेम करने का दिक्कत है, परेशानी है, किसी को बायरी मत बनाओ, मित्र बना लो। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने तुम्हें बैरी दशा में नहीं देखा, मैंने तुम्हें मित्र बनाया है। हालेलुया, मैंने तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मित्र कहा है। धन्यवाद हो, सब कुछ स्वर्ग पिता से यूहन्ना 15:15 में लिखा हुआ है। हालेलुया, उसका 12:13 हमने पढ़ी है। मेरी आज्ञा है कि 12:13 14-15 पढ़ो। मेरी आज्ञा यही है कि, मेरी आज्ञा यही है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया, प्राण देने की बात तो दूर है, अगर बैरी होगा तो लेने की भी सोचता है। धन्यवाद। हम दो अच्छे अच्छे भक्त लोग मैं कहते हुए सुना है, मेरे कानों से सुना हुआ है, वो मेरे खिलाफ है ना, मेरे खिलाफ बोले हैं, चले हैं, ऐसे किया है, प्रभु ने उनके साथ ऐसा काम किया है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना, बैरी से प्रेम करना ये बड़ा हालेलुया एक दर्जा है। इसलिए कहते हैं परमेश्वर के संतान होना तो बैरी से प्रेम करना। आगे पढ़ो। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया, यदि उससे मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। मित्र बनाने का एक ही तरीका है, धन्यवाद हो, उसे प्रेम करो। हालेलुया, कोई बैरी है उसे प्रेम करो, बिल्कुल। इसलिए ना सुलेमान कहा है, उसी को लेके यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम्हारे हालेलुया बैरी को, अगर दुश्मन को वो प्यासा है पिलाओ, और वो भूखा है खिलाओ। सुलेमान तो कहा ऐसे करेगा तो उसके ऊपर आग के अंगारे बरसाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा। धन्यवाद हो, आग के अंगारे बरसाएंगे करके। कम से कम ये तो सोचो, हालेलुया, हम नया नियम के भक्त लोग हैं, यीशु मसीह के समान होने का, हालेलुया, उसके लिए, उसके समान होने के लिए हम आगे बढ़ रहा है, तो हमें किस तरह सोचना चाहिए। आगे पढ़िएगा उसको। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुझे बता हालेलुया, किस तरह प्रेम करना। धन्यवाद हो। हम मत्ती पहाड़ी प्रदेश में 5 अध्याय उसका 44-45। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। उसका पहला भी पढ़िएगा, 44 पढ़ रहा है।
43 मिला लो। तुम सुन चुके हो तुम सुन चुके हो कि कहा गया था हाँ। अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपनी पड़ोसी से प्रेम करना, क्योंकि मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था अपनी पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं पुराना जो नियम है, जो व्यवस्था है इस दुनिया के लिए है, वो शारीरिक नियम है करके हालेलुया हम इब्रानी 9:10 में हम पढ़ सकते हैं। ये शारीरिक नियम है, शारीरिक सिद्धताई शुद्धताई हम प्राप्त करता है। यीशु मसीह के समान आत्मिक रूप से हालेलुया अगर बनना है तो ये शारीरिक नियम नहीं है, ये आत्मिक नियम है, व्यवस्था आत्मिक है, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। बाल मानंद भी इधर उधर नहीं होगा। वो पढ़िएगा फिर 43 मिला के। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, हालेलुया, परंतु एक शब्द लिखा हुआ बीच में परंतु, लेकिन तुम्हें स्वर्ग राज्य में अपने स्वर्गीय पिता की संतान होना तो ये परंतु के बाद, पहले का नहीं, बाद में जो बोलते हैं उसके अनुसार चलना। परमेश्वर से प्रेम रखना यही है, उसकी आज्ञाओं पर चले। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपनी बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना भी थोड़ा सा जांच लेना, कैसे प्रार्थना कर रहे। प्रभु पलटा लेने वाला तू ही है, प्रभु मेरी जगह पर मैं तो कर नहीं सकता, पुलिस मुझे पकड़ेगा, अगर तू करेगा तो तुझे पुलिस नहीं पकड़ेगा, पलटा आप ही ले लो। धन्यवाद हो। सताने वालों के लिए प्रार्थना करने का मतलब प्रभु तो उनको क्षमा करे। हालेलुया, जैसे यीशु मसीह क्रूस पर पड़े हालेलुया प्रार्थना किया था स्तिफनुस ने, हालेलुया, जो मारने वालों के लिए प्रार्थना किया था, यही प्रार्थना हमारा भी होना चाहिए। प्रभु मेरे खिलाफ कुछ भी बोलने दो, मेरे खिलाफ कुछ भी करने दो, कैसे भी होने दो, तेरा स्वरूप है वो उसको बचाए प्रभु जी, उसको बुद्धि दे प्रभु जी, वचन के अनुसार चलने के लिए तेरा अनुग्रह उनके ऊपर उंडेल दे प्रभु। हालेलुया, हम भले काम के लिए हालेलुया बुलाया गया है, वो बुरे काम के बदले हालेलुया हमें भले काम करना है। धन्यवाद हो। पहला तसलोनी में एक आयत है 5:15 पढ़िएगा। पहला तसलोनी, सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। हालेलुया, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। हालेलुया, आपके लिए बुराई करने वाले के लिए भी भलाई करने का सोच में आप चले, तभी आप स्वर्गीय पिता का संतान टकरोगे। वो उसको पूरा पढ़ो 15। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। हालेलुया, ये भलाई ही की चेष्टा क्यों? 45 पढ़िएगा, मत्ती 5 जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की जिससे तुम अपनी स्वर्गीय पिता का संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। धन्यवाद हो। ये हालेलुया हम कहते हैं, प्रभु मेरी मर्जी नहीं है तेरी मर्जी, प्रभु का मर्जी। हालेलुया, दुष्टों के ऊपर भी धर्मी लोगों के ऊपर भी मेघ एक साथ एक जैसा बरसाने वाला है, लेकिन हमें उस जगह पर रखेगा तो हमारे खिलाफ जो जितने लोग हैं उनके ऊपर एक बूंद पानी भी नहीं गिराएगा। धन्यवाद हो। अपने लोगों के ऊपर वही तो कर रहे हैं हम। धन्यवाद हो। अपने बैरी को अपना घर में बुला के चाय पिलाओ, उनको जय मसीह की बोलो, उनसे प्रेम करो, नहीं हो सकता अपने लोगों को बुलाकर खिलाते पिलाते उसी को फोन करते हैं, उसी के पीछे चले रहते हैं। धन्यवाद हो। हम स्वर्गीय पिता का संतान है या नहीं? 45 एक और बार पढ़िएगा। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। हालेलुया, धन्यवाद हो। दोनों के ऊपर 145 का भजन संहिता उसका 9 आयत में ऐसे वजन लिखा हुआ, पढ़िएगा 145। यहोवा सबों के लिए भला है, और यहोवा सबों के लिए धर्मियों के लिए नहीं, दुष्टों के लिए नहीं, ये नहीं लिखा, सबों के लिए भला है, और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हालेलुया, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। इसलिए हम भी बचे हुए, उल्टा सुल्टा काम करके भी हम भी बच निकले हैं।
धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्वभाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगे, जिससे तुम स्वर्गीय पिता का संतान हालेलुया ठहरना है, तो यही काम करना पड़ेगा। हालेलुया लूका 6:35 में भी यही लिखा हुआ है। हालेलुया मैं कहता हूं, पढ़िएगा। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, हाँ, और भलाई करो, हाँ, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, हाँ, और तुम्हारे लिए बड़ा फल उसका होगा। पहले वाला एक और बात 34 भी मिला लो। यदि तुम उन्हें उधार दो, हाँ, जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, हाँ, तो तुम्हारी क्या बड़ाई, हाँ, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं, हाँ, कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और भलाई करो, भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, हाँ, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। धन्यवाद हो। पाने की आशा ना रखकर उधार दे दो। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसके लिए मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आने के लिए कितना दूर चलना पड़ेगा करके खुद बैठकर सोच लीजिएगा। धन्यवाद हो। 13 अध्याय यूहन्ना उसका 35 में 34 भी 35 भी मिला लीजिएगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता एक नई आज्ञा यीशु मसीह दे रहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, हाँ, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे, हाँ, कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। धन्यवाद हो। यीशु मसीह की चेला जब बन जाते हैं, परमेश्वर के स्वभाव में आने की कोशिश उनके जीवन में है। उनका एक ही इच्छा है, मुझे परमेश्वर की संतान होना है। हालेलुया। आपको मेल मिलाप करते हैं, वो 5 अध्याय 9 में लिखा हुआ है, मेल मिलाप करते हैं मत्ती गिरे पहाड़ी उपदेश में। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है जो मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र, बैरियों से प्रेम करेगा, परमेश्वर का पुत्र। मेल कराने वाले, परमेश्वर का पुत्र। मेल कराने वाले मतलब है हम दो मेल हो गया उसके पुत्र के द्वारा। हमारे बैरी दशा में हमसे परमेश्वर ने प्रेम करके पुत्र को भेजा और हमें उसके मेल कराया। 2 कोरिन्थी 5:18-19-20। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा हालेलुया, जिससे मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। ये स्वीकार करने वाले ही परमेश्वर का पुत्र। आपस में प्रेम करने का मतलब, बैरियों से प्रेम करने का मतलब ये इसको किसी न किसी रीति से परमेश्वर के साथ मुझे मेल कराना है, इससे हम परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। आगे अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हालेलुया। उनके सबसे बड़ा क्वालिटी है परमेश्वर का समझना, यीशु मसीह का। उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अपराधों का दोष, अपराध किया है, दोषी है, लेकिन वो नहीं बताते हैं। हम दो ना करने पर भी दोष लगाते हैं। धन्यवाद हो। कितने लोग, कोई बात नहीं, आपके जो खिलाफ बोलने वाला, अगर आप सही हो, आनंदित और मगन होना, पहाड़ी उपदेश में यही कहता है 10, 11, 12 में। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। धन्यवाद हो। उस समय क्या करना? रोना धोना नहीं, गुस्सा नहीं लाना। धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने जैसे किया है, हे प्रभु इनके पाप उन पर मत लगा। हालेलुया। ये जो कर रहा है इनका, हालेलुया, पाप इनके ऊपर मत लगा दे, इनको बचा ले, इनको माफ कर ले। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए, बुराई के बदले बुराई ना करते हुए, बुराई के बदले भलाई करते हुए, हालेलुया, इस तरीके से आनंदित और मगन होना। प्रभु इसके द्वारा मुझे और प्रतिफल मिल रहा है। पढ़िएगा आगे। तब आनंदित और
मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया, स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, छोटी सी काम है, हम निराशा, नाराजगी, गुस्सा। पहला योना 3 का 15 में 16 तो हमने पढ़े हैं, 15 भी मिलाकर पहला योना 3 का 15 और 16। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, उस हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। धन्यवाद हो। बैरी रखेगा तभी तो दुश्मन बनेगा। हालेलुया, बैर नहीं है तो दुश्मन है नहीं कोई। इस बात को समझना, अपने अंदर के बैर भाव सारे निकालना है। अगर यदि भाई पर बैर रखेगा, गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, वो हत्यारा है। हम जानते हैं किसी हत्यारे के मन में अंदर आनंद जीवन नहीं है, वास नहीं करता। पढ़िएगा उसको। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। इसका मतलब समझ लेना, आपके अंदर जरा सा भी बैर भाव, गुस्सा अगर है, पक्का लिखित रूप में वचन कहता है आपके अंदर आनंद जीवन का आनंद भी नहीं है, वो समझ भी नहीं है, वो जीवन है ही नहीं, तो फिर आप हालेलुया दूसरा काम करते रहेंगे, आनंद मृत्यु का काम करते ही रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह के वो स्वभाव को दिखा रहा है, परमेश्वर के स्वभाव को दिखा रहा है यूहन्ना। हालेलुया, अगला आयत पढ़िएगा। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हालेलुया, बाहरी दिशा में पड़े हुए हमको प्राण देकर हमें बचाया है। इसलिए इस बात को समझना, आप किसके लिए प्राण देना है? अपनों के लिए प्राण दोगे या अपने खिलाफ चलने वालों के लिए, अपने विरोध में चलने वालों के लिए प्राण करोगे? हालेलुया, प्राण दे दोगे। ये प्राण देना हालेलुया परमेश्वर ने हमें सिखाया। इसलिए कहते हैं हम प्रेम इसी से जानते हैं, उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना है। हालेलुया, पहला यूहन्ना प्रेम के बारे में बहुत कुछ कहता है। 3 अध्याय उसका 14-11 से कुछ आयत जल्दी पढ़िएगा, मैं उसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहता, पढ़कर आगे बढ़िएगा। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, कौन सा पढ़ रहा है? पहला यूहन्ना 3 का 11 से 24 तक पढ़ना। अगर मैं गलत बोला तो माफ करना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय वही है ना? ठीक है। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है, संसार तुझसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हालेलुया, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। धन्यवाद हो। जीवन में पहुंचे हैं तो कौन होना चाहिए? बैर बिल्कुल नहीं करना, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। धन्यवाद हो। हालेलुया, बैर हम जिसके अंदर बैर है उसके अंदर आनंद जीवन वास नहीं करता। अगर ये हालेलुया मतलब वास नहीं करता है तो उसके अंदर कौन वास कर रहा है? आनंद काल की मृत्यु वास कर रहा है। इसी से अगर पार होना है, क्या करना? प्रेम करो। एक और बार पढ़िएगा वो आयत। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। हालेलुया। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हालेलुया, सिंपल सी बात है, समझ लो, पढ़ लो आगे। यहाँ हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया, वचन और जीभ से नहीं है, काम और सत्य के द्वारा
काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आगे इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हालेलुया, परमेश्वर के सामने हियाव होता है, हियाव होता है। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। हालेलुया, तभी मिलता है, हमारी प्रार्थना सुनता है। लेकिन हम हालेलुया क्या मांगते हैं? प्रभु तेरे समान होने के लिए मुझे ये जरूरत है, तेरी स्वभाव में आने के लिए मुझे ये जरूरत है, दुनिया की चीजें नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ तुम जिलाए गए तो दुनिया की चीज मांगने की नहीं है, बोलता इस दो पृथ्वी पर की नहीं है। हालेलुया, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। तो प्रार्थना किस बात के लिए करेगा? कोलोसियों की पत्र 3 अध्याय उसका शुरुआत में लिखा हुआ पढ़िएगा। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, इधर जो मांगेगा मिलेगा करके किस बारे में बोल रहा है? पढ़िएगा उसको दोबारा। और जो कुछ 22 और जो कुछ हम मांगते जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। जो कुछ की जगह पर क्या आएंगे? स्वर्गीय वस्तु। अगर आत्मिक उन्नति के लिए इस दुनिया में कुछ जरूरत है वो भी मिल जाएंगे, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार, हालेलुया, अपनी मर्जी के अनुसार खर्चा करने के लिए, अपनी मर्जी के अनुसार जो कुछ भी करने के लिए जैसे संसारिक लोग चलते हैं, जिसके अंदर आनंद जीवन नहीं है, उसके समान हम भी चलने का प्रमाण नहीं है, अनुमति नहीं है। पढ़िएगा। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो देने में क्या कमी है? देर किस बात की है? अपने पुत्र है, यदि हालेलुया परमेश्वर से प्रेम रखना यही है, उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर जो कुछ भी करता है, हालेलुया, परमेश्वर को मालूम है इनकी आत्मिक उन्नति होता है, इसलिए मुझे देना होता। धन्यवाद। इसलिए हम मांगने से पहले हमारी जरूरतें पूरी करें। यीशु मसीह ने कहा पहले उनकी राज्य और धर्म की खोज करो, ये वह सब वस्तुएं जो ऊपर बताया, खाने पीने पहनने का, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, गारंटी है। अगला पढ़िएगा उसको 24 तक पढ़कर। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। हालेलुया। इस बात को समझना, इसके विस्तार से कहने के लिए मन है, समय ना होने के कारण आप प्रार्थना करके पढ़ लेना। आपस में प्रेम रखने का मतलब, आपका प्रेम मतलब का है तो ये शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। पति पत्नी से, भाई बहनों से, भाई भाइयों के बीच में, बहन बहन के बीच में, हालेलुया, और अपने रिश्तेदारों के बीच में, या पास्टर से, या अपने विश्वासी भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में जो प्रेम है मतलब का है और शारीरिक इच्छा से है, मतलब खत्म। परमेश्वर के संतान नहीं है, ये परमेश्वर को भाता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को हालेलुया भाने वाली बात, चाहने वाली यही है। हालेलुया। उसका 23 से पढ़िए। और उसी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसके अनुसार आपस में प्रेम रखें। धन्यवाद हो। हम दो प्रेम करते हैं, हालेलुया, पर्दे के पीछे एक प्रेम, पर्दे के हालेलुया सामने एक प्रेम। हालेलुया। तुम्हारा प्रेम, हालेलुया, ऐसा प्रेम, सच्चा प्रेम होना चाहिए। रोमी 12 अध्याय उसका 9 से पढ़िएगा कुछ आयत। प्रेम निष्कपट हो, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। मत्ती 20 का 28 पढ़िएगा।
जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे। हालेलुया। हमें सेवा चाहिए, हमें उनकी हेल्प चाहिए, हमें उनकी मदद चाहिए, इसलिए ऐसा प्रेम करता है, कपट प्रेम। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर ने हमें निष्कपट प्रेम किया है सेवा टहल करने के लिए। हालेलुया। तुम मेरे चेले बन जाओ करके नहीं है, मैं तेरी सेवा करने के लिए आया हूं। पढ़िएगा दोबारा। जैसे कि मनुष्य का पुत्र, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। हालेलुया। खुद सेवा करने के लिए दास का रूप धारण करके इस दुनिया में आया। इस बात को समझे, हम भी ऐसा नहीं है तो इसलिए कहते थे तिमोथी 1:5 में, पहला तिमोथी 1:5 में पौलुस बता रहा है कैसे होना चाहिए। आज्ञा का सारांश यही है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया। उसी के द्वारा ये प्रेम उत्पन्न होता है। एक और बार पढ़िएगा उसके आज्ञा का सारांश यही है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया। 34:14 भजन संहिता। बुराई को छोड़ और भलाई कर। हालेलुया। बुराई को छोड़कर भलाई करना। हम बुराई के साथ भलाई करना सोचता है, वो कपट है। बुराई को छोड़ना, हालेलुया, फिर भलाई करना। धन्यवाद हो। बुराई अंदर रखते हैं फिर भलाई करते हैं, इसलिए कहते हैं शुद्ध होना, बाद में भलाई का काम करना। 2 कोरिन्थी 6:6। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से। यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं। धन्यवाद हो। क्या क्या अनुभव हमारे मसीही जीवन में आएंगे जब हालेलुया हम आपस में प्रेम करते हैं। पहला पत्रोस 4:8 में कहता है ऐसे प्रेम करना, निष्कपट प्रेम। धन्यवाद हो। उसका 1:22 पढ़िएगा, बाद में 4:8 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 1:22। अब जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। हालेलुया। कैसे पवित्र किया है? उसके अंदर लिखा है निष्कपट प्रेम। आपने समझना मतलब के लिए आप प्रेम करते हो या नहीं? यीशु मसीह कैसे प्रेम किया? अपना प्राण देकर, हालेलुया, मरने के लिए, आपका सेवा करने के लिए खुद आया है। 4:8 पढ़िएगा। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अगर किसी का बुराई आप करते हैं, यीशु मसीह ने ऐसे प्रेम किया जैसे 2 कोरिन्थी 5:18, 19, 20 हमने 18 पढ़े हैं। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मसीह में होकर, हालेलुया, कैसे? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का अपने साथ संसार, यानी ये संसार बहिरी दशा में थे, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमारे हाथ में दी। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम हालेलुया आपस में प्रेम करते, वह कोई बैरी नहीं है। अगर बैरी हमारे खिलाफ है, वो चलता फिरता है, हमारे खिलाफ बोलता है, उनसे भी हालेलुया बुराई के बदले बुराई नहीं, बुराई के बदले भलाई करते हुए उनसे प्रेम रखकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में लाने का वही सेवकाई है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर का संतान कहलाएगा। हालेलुया। आप कौन सी ग्रुप में रहना चाहते हो? बहुत से वचन हालेलुया पढ़ने के लिए हैं। परमेश्वर का प्रेम, इस बात को समझना। हालेलुया। यूहन्ना 1 4:11, 10, 19 पढ़िएगा। 9, 10, 11 पढ़िएगा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। धन्यवाद हो। एफेसी 5:1 और 2 में पढ़ता है
परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध हालेलुया परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं कहता हूं जब प्रेम करेगा, निष्कपट प्रेम करेगा, प्राण देने के लिए तैयार है। अगर परमेश्वर के लिए आप प्रेम करोगे, प्राण देने के लिए तैयार है। दो व्यक्तियों को फिलिपियों के हालेलुया फिलिपियों की पत्री में पौलुस लिख रहा है, 2:19 से पढ़िएगा उसका। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। हालेलुया, शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। तीमुथियुस के लिए बता रहा, ये मेरा पुत्र है, धन्यवाद हो, शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। हालेलुया, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, लेकिन ये नहीं ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसे पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। धन्यवाद। इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। पर मैं इपफ्रोदितोस को जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा, मेरा भाई सहकर्मी है और संगी योद्धा है और तुम्हारा दूध है और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था। हालेलुया, वो व्याकुल रहता था किसके लिए? अपने बच्चों के लिए नहीं, अपनी परिवार के लिए नहीं है, अपनी पैसे के चिंताओं में नहीं है। हालेलुया, सेवा की बारे में, उस लोगों के बारे में सोचकर व्याकुल होता रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था और नीचे वो बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो, क्योंकि उसको कुछ हो जाता। उसके ऐसे सेवक है, ऐसे काम करने वाले हैं, मेरे सहकर्मी हैं, मेरे साथ युद्ध करने वाला है, अगर उसको कुछ हो जाता, दुख पर दुख मेरे लिए आएगा, इसलिए परमेश्वर मेरे ऊपर भी करुणा दिखाई, उसके ऊपर भी दया दिखाई है। आगे पढ़िए। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी निष्कपट प्रेम की। हालेलुया, एक बात उधर समझ में आ रहा है, एपिफ्रोदितोस और तीमुथियुस, ये दोनों के प्रेम उस तरीके से। आगे पढ़िए। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शौक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, वह मसीह के काम के लिए। हालेलुया, वो अंडरलाइन करना 30 का, क्योंकि वो मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। धन्यवाद हो, हालेलुया। ऐसे भक्त परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, परमेश्वर के हालेलुया उस सेवा के लिए, उस हालेलुया वचन के लिए दुख उठाते हैं और अपने प्राण को भी इस तरह दे ही देते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रेरितों का काम में हालेलुया हमने पढ़े हैं, अखिला वो प्रिसिल्ला के बारे में। रोमी 16 का 4 पढ़िएगा, रोमी 16 अध्याय। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए हालेलुया, पौलुस के प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था। अपना ही
जीवन जोखिम में डाल दिया जीवन था। जोखिम में डाल दिया है। अगर दूसरी भाषा में देखा तो गला दिखाया, गला कटने को, सिर कटने को दिया है। अगर इंग्लिश में पढ़ेगा तो आगे थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। Who have for my life laid down their own necks, ऑन नेक्स, उसकी गला दे दिया, भाई कट जाए। हम दो अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करता। निष्कपट प्रेम, हालेलुया, हमारे जीवन में होना चाहिए था। परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए था, लेकिन हम कैसे प्रेम करते हैं। इसलिए हालेलुया परमेश्वर ने कहा है, धन्यवाद हो, हालेलुया, अच्छे अच्छे भक्त लोग जो परमेश्वर ने इस तरह प्रेम किया है, तुम्हें आपस में जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा प्रेम करना है। परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया, अपना इकलौता संतान दे दिया, मरने के लिए दे दिया। हालेलुया, इस बात को समझना। एफएसी 5 का 1 और 2 में हालेलुया पढ़िएगा उसको दोबारा। हालेलुया, परमेश्वर के अनुकारी अनुकरण करो। हाँ, इसलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो, और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी हाँ, तुमसे प्रेम किया, हालेलुया, हमारे लिए अपने आप को सुगंधा की सुगंध के लिए हाँ, परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यही है प्रेम। कैसा प्रेम, जैसा मसीह ने भी अपने आप को हमारे लिए दे दिया, भेंट करके परमेश्वर के सामने बलि करके चढ़ाया। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, अगर हम दूसरे से प्रेम करेगा, प्राण देकर प्रेम करने का निष्कपट प्रेम, तभी हम अपना प्राण को बचा पाएगा। पुस्तक को बंद करें। धन्यवाद हो। एक बात को, चाहे आप जहां भी बैठे हो, ये बात को समझना, यीशु ने ऐसे प्रेम कर कर दिखाया। हालेलुया, अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मुझे कुछ पाने के लिए नहीं प्रेम कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए प्रेम कर रहा हूं। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। धन्यवाद हो, मेरा कोई बैरी नहीं है। मैं सबसे प्रेम करने के लिए तैयार हूं, जैसे यीशु मसीह ने मुझे सिखाया है। धन्यवाद हो। हम अपने हृदय के अंदर जाकर जांचिएगा। अगर इस तरीके से आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो अपने आप को बलि करके चढ़ा देते हैं। ये गाते हैं, प्रभु मेरी मर्जी नहीं है, तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना मौका हमें दे दिया है, लेकिन हम मुझ में जीवित रहते हैं, मैं मुझ में जीवित रहते हैं। लेकिन मैं क्रूस पर हालेलुया यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया था। उधर हालेलुया, ये बात को देखना, अगर मैं खुद ही आपके साथ चल रहा है, वो क्रूस पर नहीं है। एक एक काम को देखना, एक एक बात को देखना, एक एक स्वभाव चाल चलन को देखना, क्या ये मसीह मुझ में जीवित है? अगर मसीह मुझ में जीवित है तो धन्यवाद हो, हालेलुया, ये मसीह अपना काम पूरा करेगा। अनंतकाल की राज्य के लिए पवित्रताई में सिद्ध होकर परमेश्वर के पुत्रों के समान प्रवेश करने के लिए हालेलुया में मौका मिलेगा।